और अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। जेडीयू नेता प्रशांत किशोर का दर्द एक बार फिर छलका। एनडीए के रणनीतिकार पीके ने खुद की पार्टी के नेता आरसीपी सिंह पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, बिहार में एनडीए माननीय मोदी जी एवं नीतीश जी के नेतृत्व में मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। जेडीयू की ओर से चुनाव प्रचार एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी पार्टी के वरीय एवं अनुभवी नेता श्री आरसीपी सिंह जी के मजबूत कंधों पर है। मेरे राजनीति के इस शुरुआती दौर में मेरी भूमिका सीखने और सहयोग की है। तो बता दें कि प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया है और इसे आरसीपी सिंह पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। ट्वीट में उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा है, बिहार में एनडीए माननीय मोदी जी एवं नीतीश जी के नेतृत्व में मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। जेडीयू की ओर से चुनाव प्रचार एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी पार्टी के वरीय एवं अनुभवी नेता श्री आरसीपी सिंह जी के मजबूत कंधों पर है। मेरी राजनीति के इस शुरुआती दौर में मेरी भूमिका सीखने और सहयोग की है। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां बिहार ब्यूरो चीफ दीपक प्रियदर्शी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। दीपक जी, प्रशांत किशोर का ट्विटर के जरिए एक बार फिर से दर्द छलका है और खुद के विषय में वो बातचीत कर रहे हैं कि फिलहाल वो सीखने और सहयोग करने की भूमिका में है। उनके राजनीति का शुरुआती दौर है, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं जो उनके दिल का दर्द है वो भी बयां हो गया है और आरसीपी सिंह पर जो उन्होंने तंज कसा है वो भी साफ जाहिर हो रहा है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर? देखिए सुकन्या, चुनाव है और चुनाव में प्रशांत किशोर बिल्कुल अलग थलग हैं। ये अपने आप में एक दिलचस्प है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार जब से जेडीयू में उन्होंने ज्वाइन किया, जेडीयू में उन्होंने एक सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। उन्होंने यूथ को जोड़ना शुरू किया, खास करके इलेक्शन को के मद्देनजर। आपने देखा होगा कि लगातार उन्होंने जब पार्टी ज्वाइन किया तो यूथ को लगातार एक यूथ टीम बनाने को लेकर उन्होंने एक पूरा कैंपेन किया, पूरे यूथ को जोड़ने की कोशिश की। लेकिन कुछ दिनों से प्रशांत किशोर बिल्कुल अलग थलग से चल रहे हैं। पिछले दिनों एक दो ट्वीट उनके ऐसे आए जो जिस पर जो है कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं को उस पर नाराजगी थी। एक जो पार्टी में उनका जो एक कद बढ़ रहा था, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक खेमा इस बात को लेकर भी नाराज था। और यही कारण है कि लगातार जो है प्रशांत किशोर और उस दौरान जो एक दो ट्वीट उनके आए और उस ट्वीट को लेकर कहीं ना कहीं एक पार्टी में उनके ऊपर जो है वो नाराजगी बढ़ती चली गई। और यही कारण है कि जो चुनाव की रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर फेमस रहे हैं, वो इस बार जेडीयू में जब वो सक्रिय राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया और ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बार जेडीयू की तरफ से सारा स्ट्रैटेजी, सारी तमाम चीजें जो है वो प्रशांत किशोर के लेवल पे होंगी। ऐसे में प्रशांत किशोर बिल्कुल अलग थलग है और सारा कुछ अभी देखिए आरसीपी सिंह संभाल रहे हैं और आरसीपी सिंह सारा कुछ देख रहे हैं। पार्टी में जितनी ज्वाइनिंग हो रही है, तमाम जितने भी बड़े फैसले हो रहे हैं, उसमें आरसीपी सिंह की बड़ी भूमिका हो रही है और यही कारण है। और अभी का जो ट्वीट है, उस ट्वीट में जिस तरह से उन्होंने कहा कि अनुभवी नेता आरसीपी सिंह के मजबूत कंधों पे जो है चुनाव प्रचार और प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरे राजनीति की ये शुरुआती दौर है और इसमें मेरी भूमिका सीखने और सहयोग की है। एक पूरा दर्द है कि इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में, पूरे इलेक्शन में जब उनकी एक सक्रिय भूमिका होनी चाहिए थी, वहां से बिल्कुल वो अलग थलग है। उसका वो दर्द जो छलका है, वो दर्द ट्वीट में नजर आया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए दीपक जी आपका शुक्रिया। तो बेशक सक्रिय राजनीति में अभी नए आए हैं प्रशांत किशोर, लेकिन चुनाव प्रचार एवं प्रबंधन की उनकी पुरानी जो है उनका पुराना एक्सपीरियंस रहा है। पीएम मोदी को भी पीएम बनाने में ऐसा माना जाता है कि उनकी बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा जब वो जेडीयू से जुड़े तो जेडीयू के लिए भी उन्होंने प्रचार प्रसार का काम देखा, लेकिन जब से वो सक्रिय राजनीति में आए हैं उन्हें उम्मीद थी कि चुनाव प्रचार और प्रबंधन की जिम्मेदारी कम से कम उनको मिलेगी, लेकिन ये जिम्मेदारी भी आरसीपी सिंह को दे दी गई। इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जेडीयू में भी प्रशांत किशोर अलग थलग पड़ गए हैं और राजनीति का कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं और अपना दर्द ट्वीट के जरिए बयां कर रहे हैं।